जमशेद अली शेख, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैदराबाद। NA 226 का एक्स कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया यहाँ से और तकरीबन हमें 40,000 वोट मिले इस हलके से। कम मार्जिन से शिकस्त हुई और हम अपना केस लेके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले गए। अभी तक हमारा केस जो पेंडिंग है, अभी कोरोना वायरस की वजह से हेयरिंग नहीं हो रही, लेकिन केस अभी तक है कोर्ट में और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा हमें वहाँ से, क्योंकि आवाम ने हमें एक बड़ी तादाद में वोट दिया इस उम्मीद के साथ कि उनके मसले मसाइल हल होंगे, अगरचे कि हम ये सीट जीत जाते। बदकिस्मती से हम वो सीट तो नहीं जीत सके, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हमारे साथ जो टीम यंगस्टर लड़के हैं बड़े एनर्जेटिक, और उन सब ने मिल के तहिया किया कि हम हैदराबाद के मसाइल को उजागर करेंगे, ना सिर्फ उजागर करेंगे बल्कि उनको हल करने की कोशिश करेंगे। इदारों के साथ मिल के काम करेंगे, ताउन करेंगे, और जो इदारे काम नहीं कर रहे होंगे उनको उस ट्रैक पर लेके आएंगे कि उन्हें काम करना पड़े और लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो हल हों, जो कि निहायत बुनियादी हैं। आप पीने का साफ़ पानी, सेवरेज का निज़ाम, तालीम के मसाइल, सेहत के मसाइल, ये बड़े बुनियादी मसाइल हैं। बल्दियात से जुड़े हुए मसाइल, तो उसमें मैंने एक चीज़ नोट करी कि ये कोई इतने रॉकेट साइंस मसले मसाइल नहीं है जिसके लिए सोचें कि पता नहीं कैसे हल होंगे। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, वो है आपकी लगन और नीयत, और हमने वो चीज़ करके दिखाई। हमने 35 साल 30 साल कचरा कुंडियाँ एग्जाम्पल के तौर पे साफ़ करके दिखाई कि देखो जो हम कर सकते हैं, आप इख्तियारात करो ना, जो भी रोते हैं कुर्सी पे बैठ के। तो ना हमारे पास इख्तियार था, ना हमारे पास कोई ऐसा ओहदा था, ना ऐसी कोई ज़िम्मेदारी थी, लेकिन एक चीज़ थी हमारे अंदर, विल थी हमारे अंदर चाहत थी कि हमने ये काम करके दिखाना है, और हमने हर मास पे काम करके दिखाया, अपने आप को साबित करके दिखाया। ये देखना चाहिए कि सियासत में आने का मकसद क्या है आपका। आप ज़ाती मफाद के लिए अगर सियासत में आते हैं तो इसीलिए सियासत गाली बन जाती है, और अगर आप आवाम की खिदमत करने के लिए आते हैं तो यही सियासत इबादत बन जाती है। जिनके मकसद बड़े होते हैं उनके लिए ओहदे मनसब कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए उनका मकसद अहम होता है, और वो अपना मकसद किसी भी तरीके से हासिल कर लेता है। उनकी लगन और चाहत जो होती है तो वो उसको उनके मकसद तक ले जाती है। ये ओहदे और मनसब उसको नहीं लेके जाते। बड़े बड़े ओहदों पे मनसब पे आपने देखे फाइज लोग हैं, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा रहे। कोरोना वायरस आए या कोई भी हमारे मुल्क को परेशानी आए, आफत आए, तो हमें एक कौम बन के काम करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए यार मेरे पास कौन सा ओहदा है या मेरे पास कौन सी ज़िम्मेदारी है। एक शहरी होने के नाते हम सबकी ज़िम्मेदारी है ये। बरसात का में कोई ऐसा मसला आता है तो हमें अपने आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। कोरोना जैसी वबा का, आलमी वबा का मसला आया, उसमें भी हम अपने आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ, हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर डॉक्टर्स के साथ हम खड़े रहे, पेश रहे। गवर्नर साहब की तरफ से जो भी इमदादी सामान मिला, हिफाजती सामान मिला, वो हमने उन लोगों तक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए पहुँचाया। जो काम भी हम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, हम किसी खुशनुदी के लिए नहीं कर रहे। हमारी सिर्फ एक ही है कि अल्लाह की रज़ा और अपनी आवाम, अपने लोगों की मदद के लिए हम ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी ये काम करते रहेंगे। उसके लिए हमें किसी मनसब या ओहदे की ऐसा वो नहीं है कि अगर नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। ये हमने साबित भी करा। 6-8 महीने कोई ऐसे ओहदे, कोई ऐसे मनसब नहीं था हमारे पास जिसमें हमने उसके बावजूद भी ऑफिस भी अपना रन किया है, अपने काम को भी उसी लगन से जारी रखा। जैसा कि मैं प्रेसिडेंट था उस टाइम पे, तो उसमें हमने लगन से जारी रखा। तो आइंदा भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने लोगों के लिए काम करते रहें।